एक गांव में एक जाट और जाटनी रहते थे। उनकी कोई औलाद तो थी नहीं। दोनों खेती बाड़ी करते, जानवर को पालते, इसी से उनकी दिनचर्या चलती थी। एक दिन जाट जब अपनी गाय और उसकी बछड़ी को खेत में चरा रहा था तो वह चरते चरते ना जाने कहाँ चली गई। जाट शाम तक उसका इंतजार करता रहा, परंतु गाय और बछड़ी लौट कर न आए। जाट जल्दी से घर आया। उसने जाटनी को कहा कि आज तो गाय और बछड़ी ना जाने कहाँ चली गई, दोनों अभी तक वापस नहीं आए। जाट और जाटनी दोनों को ढूंढने के लिए निकल पड़े। पूरा गांव छान मारा, गांव के एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंच गए, परंतु उन्हें अपनी गाय और बछड़ी ना मिली। दोनों निराश होकर घर की ओर आ ही रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें एक मंदिर दिखाई दिया। दोनों ने सोचा क्यों ना चलकर भगवान से ही अर्जी लगाई जाए, अब तो भगवान ही उनका सहारा है। यही सोचकर दोनों मंदिर गए और वहां पर जाट और जाटनी ने भगवान से कहा, हे भगवान, अगर मेरी गाय और बछड़ी वापस आ जाएगी तो हम 5 ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। उसके बाद दोनों मंदिर से वापस आने लगे। वे मंदिर से कुछ दूरी पर ही आए थे, तभी उन्हें अपनी गाय और बछड़ी आते हुए दिखाई दी। जाट ने जाटनी से कहा, देखो जरा, हमारी गाय और बछड़ी वापस आ रहे हैं। भगवान ने हमारी कितनी जल्दी सुन ली है। जाटनी ने अपनी गाय और बछड़ी को लिया और दोनों घर की ओर चल दिए। रास्ते में जाट जाटनी से कहने लगा, अब तो हमें कल के कल ही 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। दोनों के 5 ब्राह्मण हो जाएंगे। इस पर ब्राह्मणी ने कहा, दोनों के भला 5 कैसे होंगे? अगर बांटेंगे तो दोनों के 2-2 आएंगे और बचेगा एक ब्राह्मण, उसका आधा आधा कैसे करेंगे? जाट ने कहा, अरे भाग्यवान, बात तो तू ठीक कह रही है। ऐसा करते हैं, दोनों के 2-2 ब्राह्मण जिवा देते हैं। दोनों इस बात पर सहमत हो गए थे, परंतु कुछ दूर आगे चले ही थे, तभी जाटनी ने कहा, अभी तो बछड़ी छोटी है, उसके 2 ब्राह्मण ठीक रहेंगे क्या? जाट ने कहा, बात तो तेरी ये भी सही है। ऐसा करते हैं, दोनों का एक एक ब्राह्मण जिवा देते हैं। जाटनी कहने लगी, हाँ, ये अब बिल्कुल सही रहेगा। दोनों इस बात पर भी सहमत हो गए। उसके बाद दोनों कुछ दूर और ही चले थे कि जाट ने कहा, बछड़ी तो गाय के पेट से ही निकली है, भला ये गाय से अलग कैसे हो सकती है? तो इसके लिए ब्राह्मण अलग से क्यों? ऐसा करते हैं, गाय के लिए एक ब्राह्मण जिवा देते हैं। जाटनी ने कहा, हाँ, अब ये बिल्कुल सही रहेगा। अब कल जल्दी से आप एक ब्राह्मण को बुला लाना, मैं भोजन बना दूंगी और फिर हम उसे जिवा देंगे। ऐसे बातें करते करते दोनों घर पहुंच गए। अगले दिन जाट जाकर एक ब्राह्मण को न्योता दे आया। कुछ समय के बाद ब्राह्मण जाट के घर आ गया। अब जाट ब्राह्मण के साथ बैठा बातें कर रहा था और उसकी घरवाली उसके लिए भोजन पका रही थी। जाट और ब्राह्मण दोनों बैठे बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक से वहां से एक पंडा गुजरा। पंडा ने देखा कि जाट के घर में एक ब्राह्मण है। पंडे ने जाट से कहा, क्यों चौधरी साहब, आज कोई दावत है क्या? जाट ने पंडे को सब कुछ बता दिया। वह कहने लगा, आज हम एक ब्राह्मण को भोजन कराएंगे। पंडे के दिमाग में एक योजना आई। उसने झट से जाट से कह दिया, एक बात कहें चौधरी साहब, बुरा तो नहीं मानेंगे? इस पर जाट ने कहा, नहीं नहीं, बोलो। पंडे ने कहा, आजकल ब्राह्मण को भोजन कराने में कोई फायदा नहीं। जाट चौंक गया और कहने लगा, वो क्यों? पंडा कहने लगा, चौधरी साहब, एक कहावत है, 100 झंडे का एक झंडा और 100 ब्राह्मण जिवा चाहे एक पंडा। 100 ब्राह्मणों जितना धर्म एक पंडे को जिमाने में होता है। जाट को पंडे की बात समझ में आ गई। उसने ब्राह्मण को वहां से विदा किया और पंडे को जिमाने के लिए बैठा दिया। अब बेचारा ब्राह्मण मुंह लटकाकर चुपचाप वहां से चला गया। जब ब्राह्मण रास्ते में जा रहा था तो उसे एक नाई मिला। नाई ने ब्राह्मण को मुंह लटकाए देखा तो वह ब्राह्मण से कहने लगा, क्या हुआ पंडित जी, आप इस तरह परेशान क्यों हैं और आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? ब्राह्मण ने सारी बातें नाई को बता दी। नाई ने कहा, मुझे लगता है आपके नसीब में भोजन नहीं था, चलो कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। जब नाई रास्ते में जा रहा था तो उसने सोचा कि क्यों ना पंडे की जगह पर मैं ही भोजन करूं। नाई जल्दी से जाट के घर पहुंचा और जाट से कहने लगा, राम राम चौधरी साहब। जाट ने कहा, राम राम, और कहो कैसे आना हुआ? हम तो आज एक पंडे को भोजन करा रहे हैं। इस पर नाई ने कहा, देखिए चौधरी साहब, आजकल पंडे को जिमाने में कोई धर्म नहीं है। जाट ने कहा, लेकिन वो क्यों? इस पर नाई ने कहा, वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, 100 खड्डे खुदो चाहे एक खाई, 100 पंडे जिमाओ चाहे एक नाई। 100 पंडों को जिमाने में जितना धर्म होगा उतना एक नाई को जिमाने में होगा। जाट को नाई की बात जच गई। उसने पंडे को वहां से विदा किया और नाई को जिमाने के लिए बैठा दिया। अब बेचारा पंडा
मुंह लटकाकर वहां से चुपचाप चला गया। जब वह रास्ते में जा रहा था तो उसे एक तेली मिला। उसने पंडित से पूछा, क्या हुआ भाई, इस तरह मुंह लटकाकर क्यों जा रहे हो? पंडित ने सारी बात तेली को बता दी। तेली ने पंडित से राम राम किया और आगे चलता बना। जब वह जा रहा था रास्ते में तो उसने सोचा, क्यों ना नाई की जगह पर मैं ही भोजन कर लूं। वो झट से पहुंचा जाट के घर। वहां जाकर उसने जाट से कहा, राम राम चौधरी साहब। जाट ने कहा, राम राम। तेली ने कहा, लगता है आज आपके घर में दावत है। जाट ने सारी बात तेली को बता दी। इस पर तेली ने कहा, चौधरी साहब, क्या आपने एक कहावत सुनी है? जाट ने कहा, भला वाह क्या? तेली ने कहा, 100 गुड़ की डली लो चाहे एक भेली, 100 नाई जवाओ चाहे एक तेली। जाट को तेली की बात सही लगी। उसने तुरंत ही नाई को वहां से जाने को कहा और तेली को जवानी के लिए बैठा दिया। नाई मुंह लटकाकर वहां से चला गया। जब वह रास्ते में जा रहा था तो उसे मिला एक खाती। खाती ने नाई से कहा, अरे आप इस तरह मुंह लटकाकर क्यों जा रहे हैं भाई साहब? नाई ने सारी बात खाती को बता दी। खाती ने उससे राम राम किया और वह भी वहां से चलता बना। रास्ते में उसने सोचा, अब तो तेली की जगह मैं ही भोजन करूंगा। वह भी जाट के घर जा पहुंचा। उसने कहा, राम राम चौधरी साहब, और क्या चल रहा है? चौधरी ने कहा, कुछ नहीं भाई साहब, आज तेली को जिवा रहे हैं। इस पर खाती ने कहा, आजकल तेली को जिवाने का कोई धर्म नहीं है। आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी, 100 हथनियों का स्वाद एक हाथी, 100 तेली जिवाओ चाहे एक खाती। जाट ने तेली को वहां से रवाना किया और खाती को जिवाने के लिए बैठा दिया। बेचारा तेली वहां से चुपचाप मुंह लटकाकर लौट आया। उसे रास्ते में मिला एक कुम्हार। कुम्हार ने तेली से पूछा, अरे भाई, क्या हुआ, बड़े उदास हो? तेली ने सारी बात कुम्हार को बता दी। कुम्हार कहने लगा, शायद आपके नसीब में भोजन नहीं था। चलो कोई बात नहीं, मैं चलता हूं, राम राम। इतना कहकर कुम्हार वहां से चल पड़ा। उसने सोचा, क्यों ना खाती की जगह मैं ही भोजन कर लूं। यही सोचकर वह भी चौधरी के घर जा पहुंचा। उसने चौधरी से राम राम किया और कहने लगा, क्या हो रहा है आज? जाट ने कहा, कुछ नहीं भाई, आज एक खाती को जिवा रहे हैं। इस पर कुम्हार ने कहा, आजकल खाती को जिवाने का कोई धर्म नहीं है। आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी, 100 सैनिक बराबर एक सरदार और 100 खाती बराबर एक कुम्हार। जाट ने खाती को वहां से रवाना किया और कुम्हार को जिवाने के लिए बैठा दिया। इतनी देर में जाटनी भोजन बनाकर अंदर से बाहर आई। उसने देखा कि ब्राह्मण की जगह कुम्हार बैठा है। जाटनी ने जाट से पूछा तो जाट ने सारी कहानी जाटनी को बता दी। जाटनी कहने लगी, तुम ठहरे एक नंबर के बेवकूफ, तुम्हें कोई भी बेवकूफ बनाकर चला जाता है। उसके बाद जाटनी ने जाट के कान में कुछ कहा। जाट ने कुम्हार को वहां से जाने को कहा। कुम्हार ने कहा, अरे क्या हुआ चौधरी साहब, मुझे तो जिवाइए। इस पर जाटनी ने कहा, 52 बुद्धि सब जात और 56 बुद्धि सबसे बड़ा जाट। हम खुद ही जीव लेंगे और खुद ही अपना पुण्य धर्म कर लेंगे। तुम यहां से रवाना हो। कुम्हार भी वहां से मुंह लटकाकर लौट आया। जाट और जाटनी ने खुद ही भोजन कर लिया। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूँ। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।